नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक, धन विधेयक क्या होता है। ये आज का टॉपिक रहेगा आपका, धन विधेयक क्या होता है। देखो, धन विधेयक के बारे में आज जानेंगे। ये एक तरीके से बजट ही होता है जो लोकसभा में पारित किया जाता है सरकार द्वारा, जैसा आप देख पा रहे होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक एक तरीके से बजट होता है जो लोकसभा में पारित किया जाता है और जिस पर सरकार अपना बायोडाटा पेश करती है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। मनी बिल जिसको हम कहते हैं, और जो आपकी लोकसभा में पारित किया जाता है। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। कोई धन विधेयक माना जाएगा यदि वह, ये कुछ पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं, यदि वह किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करता हो। अर्थात अगर आप कोई कर देते हैं और वो केंद्र सरकार वह कर लेती है, चाहे जीएसटी हो या अन्य हो, तो वह जो बजट होता है उसमें उसको दर्शाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा उधार दिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो, है ना। और भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसा किसी निधि में धन जमा करने या उसमें कितने धन निकालने से संबंधित हो। भारत सरकार की संचित निधि से आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करता हो, भारत सरकार की संचित निधि से धन का विनियोग करता हो, भारत की किसी संचित निधि पर भारतीय किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करता हो, भारत की संचित निधि लोक लेके किसी प्रकार की धन की प्राप्ति, अभिरक्षा या उनसे व्यय, इनका केंद्र राज्य की निधियों का लेखक परीक्षण करता हो। अब हम बात करते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा। अर्थात ये तो थी, वह विधेयक माना जाएगा लेकिन कोई धन विधेयक नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर वह जुर्माने या अन्य संबंधित शख्सों के अधिरोपण करता हो, जबरदस्ती आप पर कर लगाता हो, किसी स्थानीय पदाधिकरण या निकाय द्वारा स्थानीय परियोजनाओं के लिए हर किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिवर्तन या विनिमय परिहार का उपबंध करता हो। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, कि धन विधेयक जो पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है वो संविधान में अनुच्छेद 110 में है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं। तो धन प्रेरित कार्य के बारे में एक विशेष प्रक्रिया नहीं आता है। अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा के विचार तर्क के लिए भेजा जाता है और 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा इसे स्वीकृति देनी होती है। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेती है तो वह धन विधेयक संसदों द्वारा संयुक्त रूप से पारित माना जाता है। यदि लोकसभा सिफारिश नहीं मानती तो इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास शक्तियाँ सीमित हैं। राज्यसभा के पास इसके संबंध में प्रतिबंध शक्तियाँ हैं। यह धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो बजट पेश होता है उसके संबंध में क्या मतलब महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वह इस पर अपनी सहमति देता है। इसके बाद इसे कोई रोक नहीं सकता है, या फिर इसे रोक भी सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता। तो आशा करता हूँ धन विधेयक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।